भगवान विष्णु जी कहते हैं, पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है। भगवान विष्णु जी ने कथा के माध्यम से लक्ष्मी जी को बताया। वैकुंठ लोक में दिव्य शांति व्याप्त थी। शेषनाग की शैया पर भगवान श्रीहरि विष्णु विराजमान थे। उनके पास बैठी माता लक्ष्मी अपने करकमलों से प्रभु की सेवा कर रही थीं। चारों ओर एक अनुपम माधुर्य और दिव्यता फैली थी, पर आज माता लक्ष्मी के मन में एक मौन प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने धीरे से प्रभु की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने स्त्री को शक्ति, ममता, त्याग और प्रेम की मूर्ति कहा है, पर यदि कोई स्त्री अपने पति से किसी कारणवश दूर हो जाए तो क्या वह कोई पाप करती है? क्या उसके मन का भटकाव या भावनात्मक कमजोरी भी अधर्म मानी जाती है? भगवान विष्णु ने सौम्य मुस्कान के साथ माता लक्ष्मी की ओर देखा। उन्होंने उनकी आंखों में उठते जिज्ञासु भाव को पढ़ लिया था। बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न गहन है। यह केवल तुम्हारा नहीं, संपूर्ण नारी जाति का प्रश्न है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो पृथ्वी पर घटित हुई थी। यह कथा एक रानी की है जिसने अपने जीवन में जो अनुभव किया वह आज भी शिक्षा है हर नारी के लिए। बहुत समय पहले पृथ्वी लोक पर विदर्भ नामक राज्य में राजा वीरसेन राज करते थे। वह नीतिनिष्ठ, धर्मपरायण और प्रजा के रक्षक थे। उनकी पत्नी रानी सौम्या थी, जो अपूर्व सुंदरी, बुद्धिमती और अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। सौम्या का जीवन अपने पति के इर्द गिर्द घूमता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, व्रत रखती, ब्राह्मणों की सेवा करती और राजा की अनुपस्थिति में भी उनकी सेवा के समान कर्तव्यों को निभाती। एक दिन सीमांत राज्य के शासक ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध टालना संभव नहीं था और राजा वीरसेन को सेना सहित युद्ध के लिए निकलना पड़ा। युद्ध लंबा चला, कई ऋतुएं बीत गईं, पर राजा लौटे नहीं। रानी सौम्या ने शुरू में बड़े धैर्य और समर्पण से समय बिताया। उन्होंने पति की कुशलता की कामना करते हुए उपवास किए, आरती की, ध्यान किया और प्रासाद में सब कुछ उसी तरह चलाया जैसा वीरसेन के रहते चलता था। पर धीरे धीरे समय जैसे मन को थका देता है। अकेलापन एक चुपचाप प्रवेश करने वाला रोग होता है। सौम्या के मन में विचार उठने लगे, राजा कब लौटेंगे? क्या मैं जीवन भर यूं ही प्रतीक्षा करती रहूंगी? मेरा यौवन, मेरी भावनाएं, मेरा प्रेम, क्या सब व्यर्थ जाएगा? मन का द्वार खोलते ही विकार प्रवेश करता है। उसी रात्रि जब रानी अकेली अपने कक्ष में थी, एक सुंदर पुरुष आकृति में प्रकट हुआ। वह असल में पापदेव था, जो मोह और भ्रम का स्वरूप लेकर आया था। उसने रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारा सौंदर्य अद्वितीय है। तुम्हारे पति का कोई पता नहीं और तुम अकेली हो। क्या यह उचित नहीं कि तुम अपना जीवन आनंद में बिताओ? मैं तुम्हें वह प्रेम, वह सहारा दे सकता हूं जिसकी तुम्हें इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। रानी चौंकी। उसने क्षण भर को पीछे हटने का प्रयास किया, पर मन का भ्रम उसे रोक न सका। वह उस मोहक वाणी में डूबने लगी। वह सोचने लगी, क्या यह भी कोई अपराध है? मैंने तो किसी से प्रेम नहीं किया, बस सहारा चाहा है। परंतु उसके अंतरात्मा में कहीं कुछ टूटने लगा था। वह दिन बीता तो अगली सुबह उसका मन अशांत था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मंदिर की घंटियों की आवाज भी आज उसे कठोर प्रतीत हो रही थी। वह शीशे के सामने खड़ी होकर स्वयं से आंख नहीं मिला पा रही थी। कुछ दिनों बाद जब वह महल के एकांत स्थान पर बैठी थी, अचानक उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वे तेजस्वी थे, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने सौम्या से कहा, रानी, आत्मा की पुकार सुनो। एक स्त्री का सौंदर्य तभी पूजनीय होता है जब वह निष्ठा और आत्मबल से संयुक्त हो। तुम पतिव्रता हो, देवी हो,
पर आज तुम्हारा मन तुम्हें खींचकर नीचे ले जा रहा है। सौम्या की आंखों में आंसू भर आए। वह गिर पड़ी साधु के चरणों में और बोली, मैं पथभ्रष्ट हो गई। मैंने केवल अपने भावनात्मक अभाव को भरना चाहा था, पर शायद यही मेरा पाप है। उस दिन से सौम्या ने व्रत लिया। उसने 1 वर्ष तक अन्न का त्याग कर दिया, प्रतिदिन श्रीहरि विष्णु का जाप करने लगी और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का यत्न करने लगी। वैकुंठ में श्रीहरि विष्णु सब देख रहे थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो स्त्री पति से दूर रहकर अपने पतिव्रता धर्म से हटती है, वह कौन से पाप करती है। पहला पाप, वह उस वचन का उल्लंघन करती है जो उसने अग्नि के सामने विवाह के समय दिया था। यह केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक निष्ठा का भी विषय है। उसका मन यदि भटकता है तो वह धर्मच्युत होती है। दूसरा पाप, वह अपनी आत्मशक्ति को स्वयं ही नष्ट करती है। एक स्त्री में सृष्टि की क्षमता होती है। यदि वह अपने अंदर के संयम को नष्ट कर दे तो वह खुद को अपवित्र करती है। तीसरा पाप, वह समाज में उस विश्वास को तोड़ देती है जो एक स्त्री के चरित्र पर आधारित होता है। जब वह भावनात्मक सहारा बाहरी स्रोतों से ढूंढती है तो वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ती है। माता लक्ष्मी ने श्रद्धा से भगवान की बातों को सुना। इधर पृथ्वी पर राजा वीरसेन युद्ध से विजयी होकर लौटे। जब उन्होंने रानी को देखा तो उसमें कुछ बदलाव देखा। वह पहले से अधिक शांत, गंभीर और तपस्विनी प्रतीत हो रही थी। राजा ने पूछा, रानी, तुमने यह परिवर्तन कैसे पाया? सौम्या ने रोते हुए सब कह सुनाया, अपने मोह का स्वीकार, पाप का बोध और अपने प्रायश्चित की कथा। राजा मौन हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने जो किया वह भूल थी, पर तुमने उसे पहचाना, स्वीकारा और दंड स्वरूप तप किया। यही तुम्हारी महानता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुमने स्वयं को सुधारा है। उस दिन महल में दीप जलाए गए। न केवल युद्ध की विजय का उत्सव था, बल्कि एक नारी के पुनर्जन्म का पर्व भी था। नारद मुनि आकाश से उतर आए और बोले, सौम्या की कथा हर स्त्री के लिए दीपक है। वह मोह में फिसली, पर उसे चेत आया और उसने स्वयं को फिर से स्थापित किया। यह सच्ची शक्ति है। श्रीहरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, प्रिय, यह कथा सिखाती है कि स्त्री में 2 स्वरूप होते हैं, मोह और मोक्ष। जो स्वयं को समय रहते समझ ले वह सती कहलाती है, और जो नहीं समझे वह पापिनी बन जाती है। स्त्री का आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा गहना है। माता लक्ष्मी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने अपने पति के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं यह कथा संसार की हर स्त्री तक पहुंचाऊंगी ताकि वह मोह के क्षणों में धर्म से न डगमगाए। वैकुंठ लोक में उस दिन पुष्पवर्षा हुई, देवगणों ने स्तुति गाई और संसार के मनुष्य लोक में एक दिव्य संदेश फैल गया कि जो स्त्री पति से दूर रहकर भी मन, वचन और कर्म से अपने धर्म में अडिग रहती है, वही सच्ची देवी होती है। और जो क्षणिक भटकाव के बाद आत्मज्ञान से लौट आए, वह पुनः उसी देवी पद को पा सकती है। क्योंकि भगवान न केवल धर्म के रक्षक हैं, अपितु क्षमा और करुणा के मूर्तिमान रूप भी हैं। अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री विष्णु जी लिख दीजिए।